हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका 10th ऑफ मई कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ मून। 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं जो ये मून साइकिल होने वाली है आपकी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ओके, ये अब जो फुल मून आएगा ये आपकी लाइफ में एक साइकिल को भी क्लोज करेगा, एक स्पिरिचुअल साइकिल को क्लोज करेगा। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रहते हो, आपको इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, आप रैशनली इतना नहीं सोच पाते, इरैशनल डिसीजंस बनाते हो, बहुत ही फीलिंग्स, टेम्पररी फीलिंग्स के बेसिस पे आप कुछ भी डिसीजन ले लेते हो, तो वो एक एनर्जी में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है आने वाले फुल मून तक। लेट्स सी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉरस के लिए आई वुड से कि कोई एक ऐसी आपको क्लैरिटी मिल सकती है या रियलाइजेशन हो सकती है जो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफेंसिव फील करवाए। ओके, मतलब आपके अंदर कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं होगी उस ट्रुथ को लेके। अब या तो ये बात आपको कोई बात आपको पता चल सकती है अपने किसी दोस्त से, किसी के साथ कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जहाँ पे आपको पता होगा कि शायद से आपको अपने ऊपर रिफ्लेक्शन वर्क करने की नीड है, आपको अपने अंदर झांकने की नीड है। लेकिन आपका जो ईगोइक माइंड है, फॉल्स ईगो, नॉट ईगो बट फॉल्स ईगो जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव फील करवाएगी, जिसकी वजह से आप कोपिंग मैकेनिज्म्स पे, मतलब कि अपने आप अपनी ईगो को फीड करने के लिए, फॉल्स ईगो को फीड करने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ डायलॉग्स बोलते रहोगे। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कॉइन्स। जेमिनी के लिए आई वुड से कि अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे आप समझ रहे हो कि आपकी जो लाइफ की पजल है वो कैसे यूनिवर्स सारे पीसेस को अब साथ में लेके आ रहे हैं। पहले हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शन को लेके, आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, सर्टेनिटी को लेके बहुत ज़्यादा एक फियर था, एक अनसर्टेनिटी थी, कन्फ्यूजन थी। बट अब आपको दिख रहा है धीरे धीरे कि आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो। आपके साथ कुछ गलत हुआ तो क्यों हुआ, यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहते थे, क्या नहीं सिखाना चाहते थे। सो दैट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट हियर। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव एस ऑफ स्टाफ्स। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि इस टाइम पे आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू पैशन। अब आपके करियर में जिस भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक स्पार्क आपको फील होता है, आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसी चीज़ से रिलेटेड यूनिवर्स आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भेजेंगे। लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी एक डाइसी एनर्जी आ सकती है कि मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज आप में कंफर्ट जोन का डर होगा। ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स। लियो के लिए आई वुड से कि बहुत ही अनग्रेटफुल एनर्जी कहीं ना कहीं हो सकती है। ओके, यूनिवर्स जब भी आपको कुछ देते हैं या जो आप चाहते थे वो आपको पहले नहीं मिल रहा था, बट आपके पास और बेटर चीज़ें हैं या जो भी कुछ है, आपका फोकस ही नहीं है, आपके अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनिंग वाली एनर्जी, मूड स्विंग्स वाली एनर्जी, बॉर्डम वाली एनर्जी, इग्नोरेंस वाली एनर्जी, मतलब एक वो विजडम तो छोड़ो, मतलब वो ही नहीं है कि हाँ मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, इट्स लाइक कि जब भगवान जी आप मुझे ये चीज़ दोगे ना, उसके बाद मैं खुश हो जाऊँगा या खुश हो जाऊँगी। अगर आप इसी एनर्जी पैटर्न के साथ चलोगे तो आप इसी में ही स्टक रह जाना फिर। ओके, लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ चरखे फलक। वर्गो के लिए आई वुड से देयर सम चेंज। ओके, आपकी जो डेस्टिनी है वो एक चेंज ले रही है, चीज़ें आपके फेवर में धीरे धीरे टर्न हो रही है। बट मेक श्योर कि आप अपने एक्शंस और अपने डिसीजंस को लेके उतनी ही ज़्यादा माइंडफुल रहो, क्योंकि थोड़ा सा एक ना टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी आपकी पॉपअप हो सकती है, जहाँ, और वो तब होता है जब हम इतने ग्राउंडेड नहीं होते, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम जोश में अपना होश खो बैठते हैं। तो वही वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि अभी भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कम्प्लीटली हुई नहीं हैं, तो इसलिए मेक श्योर कि आप थोड़ा सा होश में रहो। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। we have the card of Shams and we have Sun as well. Libra के लिए I would say कि आपका
सोलर चक्रा जो है वो बहुत ब्यूटीफुली ब्लूम होता हुआ दिख रहा है। जो सोलर चक्रा होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, आपकी आइडेंटिटी को लेके, आपकी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को लेके, जो आप सोच रहे हो, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या आप उन पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। सो ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग। तो अब आपका जो सोलर चक्रा जो पहले ब्लॉक था, जहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन थी, इतनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं थी, आप अपने आप को बहुत डाउट करने लग गए थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, सेल्फ एस्टीम इश्यूज, ये अब फाइनली ठीक होते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है या आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो कि आपकी वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। आपकी वजह से आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, आपने अपनी खुद की लाइफ ख़राब कर ली, आप किसी से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, तो अपने आप को आप उस चीज़ पे ब्लेम कर सकते हो। मैं इस रिलेशनशिप में गया ही क्यों, मैं इस रिलेशनशिप में गई ही क्यों, मैंने ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों। ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन अराइव, आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके लिए आई वुड से कि कोई एज सच कोई गाइडेंस नहीं है। समटाइम्स हमें कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है और अपने आप को माफ़ करना होता है अपने खुद के डिसीजंस को लेके। ओके, लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ कप्स। सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि आपका पूरा जो फोकस है वो सिर्फ अपने ऊपर होने वाला है। आप अपने स्किल्स को कैसे और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, आप कैसे अपने काम में और एफिशिएंट हो सकते हो, आप कैसे अपना क्वालिटी जो है अपने काम की उसको बढ़ा सकते हो, अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हो। सो आपका जो फोकस होगा वो अपने खुद की इंटरेस्ट, न्यू हॉबीज़, न्यू स्किल्स को एक्सप्लोर करने में जाने वाला है। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आई वुड से कि आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिल सकता है। ओके, कुछ आपको अपने बड़े मम्मी पापा या मतलब किसी से आपको कुछ अपने घर में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इनहेरिटेंस में आपको मिल जाए। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो मतलब बड़ों से कुछ ऐसी ब्लेसिंग मिल सकती है इन मटीरियलिस्टिक फॉर्म, इन शॉर्ट। ओके, तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा खुश कर देगी, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी कर देगी। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स। एक्वेरियस के लिए मुझे लगता है कि किसी पर्सन को लेके ना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी आपको फील हो सकती है। आपकी एनर्जी में कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत मैच्योर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, काइंड एंड जेंटल काइंड ऑफ एनर्जी है। अब ये रोमांटिकली भी हो सकती है या आपकी फ्रेंडशिप्स में भी हो सकती है, बट कोई एक ऐसे पर्सन जिनको आप वो स्पेस देना चाहोगे, आप उनको रिस्पेक्ट करना चाहोगे, आप उनका ध्यान रखना चाहोगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। नाउ इट कैन बी फॉर योर पार्टनर, ये आपकी फ्रेंड के लिए हो सकता है, ये आपकी मॉम के लिए हो सकता है, ये किसी के लिए भी हो सकता है, बट दैट इज़ देयर। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ स्टाफ्स। स्पाइसेस जो है फाइनली आप अपने खुद जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी एंड वो बेसिकली आपके खुद के फियर्स, आपके खुद के थॉट पैटर्न्स थे जो आपको रोकते थे आगे बढ़ने से, वो सब चीज़ें अब थोड़ी सी लिफ्ट होती हुई दिख रही हैं। एंड इसमें आई वुड से कि यूनिवर्स जो है वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। यूनिवर्स इस टाइम पे सैटर्न की एनर्जी इनफैक्ट आई वुड से कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है अपने इन खुद के चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए। ओके, सो अगर आप क्योंकि सैटर्न इस टाइम पे पाइसेस में भी हैं, तो सैटर्न के साथ आप जितना कनेक्ट करोगे, आप उनको बोलोगे कि हाँ ठीक है, मेरे को सिखाओ, मुझे डायरेक्शन दो, तो वो आपको एक्चुअली में डायरेक्शन देंगे। यू डोंट हैव टू हैव एनी फियर सैटर्न से। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।